सैद्धांतिक सत्र का आज 77वां भाग है, 77। नियमों के पालन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उस विषय पे चर्चा चल रही है। और आज चौथा जो नियम है स्वाध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। स्वाध्याय से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। यहाँ तक कि ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर का भी सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो जो आज का विषय है स्वाध्याय के पालन करने से हमें क्या प्राप्त होगा। स्वाध्याय को जीवन में अनवरत करते ही रहते हैं, उसमें कोई विघ्न उत्पन्न हो, विघ्नों को छोड़ करके लगातार जो है स्वाध्याय में लगे रहते हैं, तो हमें ईश्वर का संयोग होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। बाकी जब पढ़ेंगे इसके सूत्र को और इसके अर्थ को समझेंगे तो और गहराई में जाने का और जानने का प्रयास हमें मिलेगा। 44वां सूत्र है साधनपाद का। स्वाध्याया दिष्ट देवता संप्रयोग, कि इसके अर्थ को जान लेते हैं, शब्द अर्थ को। स्वाध्यायात का जो अर्थ होता है, स्वाध्याय करने से इष्ट देवता संप्रयोग, ईश्वर के साथ संबंध होता है, इसका ये अर्थ है इस शब्द का। इसमें बहुत ही कम शब्द हैं और उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ जो अभी पढ़ा है पीछे वो है। अब इसके अर्थ को जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्वाध्याय करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। ये तो शब्दों के अर्थ से निकला हुआ इसका अर्थ है। इसका पूर्ण अर्थ क्या है कि ईश्वर को अपने अंदर, अपने भीतर, बाहर स्थित मानकर तथा ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, जान और हमें अच्छी तरह से जान भी रहा है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति को समाधि शीघ्र ही लग जाती है। इसका अर्थ है कि स्वाध्याय जो करता है, अब ये क्या है, ये बात उसके लिए है कि जो स्वाध्याय करता है ये भाव उसके अंदर आता है। क्या आता है? जो अभी मैंने पढ़ा कि उसके अंदर ये भाव आता है कि बाहर जो स्थित, ईश्वर को बाहर स्थित मानता है, भीतर अपने मानता है कि ईश्वर हमारे भीतर है, सब देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ऐसा समझने वाला जो साधक होता है, जो व्यक्ति होता है, वह ईश्वर को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। किससे? स्वाध्याय करने से। जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति होता है वो ज्ञानी होता है, विद्वान हो जाता है, और उसे ये अनुभूत होता रहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी करने वाला हूँ, उसको ईश्वर देख रहा है, ईश्वर उसके साथ है। ऐसा फीलिंग होता है कि उसके साथ कोई ना कोई है, ऐसा अनुभूति होती है उससे, जो स्वाध्याय का पालन करता है। स्वाध्याय के पालन करने से जो है ईश्वर के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, उसके हर कार्य से उसका संबंध जुड़ जाता है। अब स्वाध्याय में क्या क्या आते हैं, स्वाध्याय हम किसका करेंगे?
तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वेद आदि मोक्ष शास्त्रों का पठन पाठन, योग के जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना समझना, प्रणव का, गीता का, गायत्री का आदि का जो जप करना है, या फिर जो आपके इष्ट देवता हैं उस इष्ट देवता के मंत्र आदि को जप करने, अर्थ सहित जप करने से जो है क्या होता है, ईश्वर का, वैदिक विद्वानों का, धार्मिक पुरुषों का, योगियों का, उसको जो है महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। फिर उसे भटकना नहीं पड़ता है गुरु के तलाश में, जो स्वाध्याय करता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकता रहता है, और उसे ना ही कोई महापुरुष मिलता है, ना ही कोई विद्वान मिलता है, और ना ही कोई देव मिलता है, और यहाँ तक कि ईश्वर भी उसका सहायक नहीं होता है, ईश्वर भी उसके साथ नहीं होता है। इसलिए स्वाध्याय को अपने जीवन में एक अभिन्न कार्य के रूप में जोड़ लीजिए, उसको अपने मूल दिनचर्या के साथ जोड़ लीजिए। जो आप प्रतिदिन की जो दिनचर्या करते हैं उस दिनचर्या के साथ जोड़ना चाहिए। अब बहुत से, अब तो भारत में या फिर जो हम ही लोगों के बीच में हैं, जो योग पढ़े हुए लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, उसमें भी बहुत ऐसे लोग अभी हैं जो प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत जो है गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता कोई पढ़ता है, कोई जो है रामायण आदि का वाचन करता है प्रतिदिन। हमारे घर में हमारे जो अंकल हैं, अन्य जो लोग हैं, वो प्रतिदिन एक श्लोक या दो श्लोक या दो चौपाई जो है रामायण का या गीता का जरूर पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे घरों में है कि ये परंपरा अब भी चल रही है। बहुत से घरों में ऐसा है कि ये परंपरा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो इस स्वाध्याय को जन जन तक जागृत करना ही सबसे बड़ा योग है। और स्वाध्याय तभी घटित हो सकता है जब हम इसका पूरी दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। जब तक हम स्वाध्याय हमारे जीवन में नहीं आता है, स्वाध्याय हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, तब तक जो है ऐसे ही हम भटके हुए प्राणी बन करके ऐसे विचरते रहते हैं, अज्ञानी बन करके, और अज्ञान का पिटारा लेकर के दुनिया को मसाल दिखाते रहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को जो है प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। थोड़ा सा ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है हमारे जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, शास्त्र खरीद के जरूर रखते हैं। लगभग गीता प्रेस का इतना बड़ा पुण्य कह लीजिए, गीता प्रेस ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है भारत के शास्त्रों को संरक्षण करने के लिए और जन जन तक फैलाने में, कि लगभग बहुत कम रेट में पुस्तकें रामचरितमानस की, गीता की, हनुमान चालीसा की या कोई भी धार्मिक पुस्तक है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति खरीद करके इसको पढ़ सकता है। महंगी किताबें नहीं खरीद सकता है तो वहाँ से लेकर के इन पुस्तकों को 10 रुपये 5 रुपये में मिलती है, यहाँ तक कि 2 रुपये में भी पुस्तक मिल जाती है। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा अगर कोई खरीदने जाए तो 1 रुपये में मिलता है। ऐसा कोई संस्थान है? नहीं है। तो इतना बड़ा सहयोग है गीता प्रेस गोरखपुर का कि कोई चाहे तो अपने शास्त्रों को प्रतिदिन अपने जीवन में धारण कर सकता है, परंतु कोई करता नहीं है। करना चाहिए। स्वाध्याय करने से अंतःकरण साफ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। इतने भी हम सुबह से लेकर के शाम तक अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना अपने अंदर रखते हैं किसी के प्रति, वो सारी भावनाएं जो हैं साफ हो जाती हैं। और सुबह से लेकर शाम तक जो हम कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं वो सारे कार्य उसी की प्रेरणा से
एक श्लोक और एक चौपाई और एक सूत्र पढ़ लेने से पूरा दिन का कार्य बहुत ही अच्छा होता है। जो ऐसा नहीं करता है वो किस रास्ते पे चला जाए, किस रास्ते पे जाके भटक जाए, कहाँ चला जाए, ये कोई नहीं जानता। आप देखे ही होंगे, जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है वो फिर इधर उधर मारा मारा फिरता रहता है और उसको ये कभी भान ही नहीं हो पाता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या हमारे लिए सही है या अन्य लोगों के लिए सही है। जो कार्य अपने लिए भी सही नहीं है तो वो दूसरों के लिए कैसे सही हो सकता है। लोग उसी को कर देते हैं। वही व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, जो स्वाध्याय नहीं करता है और केवल अपने पूर्वजों के विरासत पे अपने अंदर अहंकार भरता है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। आज यही है, आज समाज में सबसे अधिक यही फैला हुआ है कि लोग ये कहते हैं कि मेरे दादा तो 4 वेदों को जानते थे, मेरे पूर्वज तो सारे शास्त्रों को जानते थे। अरे तुमने क्या जाना, इसकी कोई बात ही नहीं करता है। वो मांसाहार करता है, शराब पीता है, गलत संगति करता है, तो ये तमाम उसके जीवन में आ गए हैं, उसका ध्यान नहीं देता है। और जो उसके पूर्वजों ने जो संस्कार और जो सभ्यता बनाया था उसको तो नष्ट ही कर दिया, वो नष्ट कर ही रहा है और उस पर वो अहंकार करता है और उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है। शास्त्र को केवल खरीद करके घर में सजा करके रखने से वो नहीं बच सकता है, उसको स्वाध्याय करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तो वो क्या जानेगा कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है, वो क्या जानेगा कि गीता में क्या लिखा हुआ है, वो क्या जानेगा कि योग सूत्र में क्या लिखा हुआ है। अब वास्तविक रामायण किसी के पास नहीं है। मूल रामायण संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित किसी के पास नहीं है। महाभारत लोग रखते ही नहीं है। ऐसी भ्रांति हमारे समाज में फैला दी गई है कि महाभारत रखने से घर में झगड़े होते हैं। पता नहीं कौन से मूर्ख ने ये सारी भ्रांतियां फैला दिया और कोई उसको अपने घर में खरीद के लाता ही नहीं है। अरे उसमें इतने बड़े शास्त्र हैं कि भगवत गीता छुपा हुआ है, विदुर नीति छिपी हुई है, भीष्म पितामह की नीति छिपी हुई है, इतने महान महान योगियों का उसमें ज्ञान छिपा हुआ है कि अद्भुत ग्रंथ है वो, उसके जैसा तो कोई ग्रंथ ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सभी व्यक्ति के सभी लोगों के पास महाभारत होना चाहिए, महाभारत होना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसका प्रतिदिन वाचन होना चाहिए। महाभारत हर घर में पढ़ी जाने लगे तो भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता है, भारत कभी गरीब नहीं हो सकता है, भारत कभी समस्याओं में नहीं फंस सकता है। ये केवल भारत पे नहीं लागू होती है, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ शास्त्र है। हर व्यक्ति के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पूरे सरोकार को संगठित करके रखता है। सबका समन्वय है महाभारत, पूरे संपूर्ण जीवन का समन्वय है। रामायण जो है भगवान राम के मर्यादा को लेकर के है, परंतु महाभारत जो है आज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसपे हमारा पूरा जीवन चल रहा है। उसमें सारे नीति से लेकर के, ज्ञान से लेकर के, भक्ति योग से लेकर के, राजयोग से लेकर के, हठ योग से लेकर के, तंत्र योग से लेकर के, सभी तरह के योग उसमें छिपे हुए हैं। दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जो महाभारत में योग नहीं मिलता हो। महाभारत में जानने की जरूरत है कि महाभारत में दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो न छिपा हो, परंतु क्या है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, कोई जानना ही नहीं चाहता है। कुछ लोग घर में इसलिए नहीं रखते हैं कि हमारे घर में झगड़े होंगे, ये पता नहीं कौन सी भ्रांति लोगों के अंदर आ गई है। तो स्वाध्याय करेंगे कैसे? फिर जब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो स्वाध्याय के फल को प्राप्त कैसे करेंगे? स्वाध्याय के फल को अगर प्राप्त करना है तो हमें अपने सदशास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। हर शास्त्र को पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। भारत के लगभग सभी शास्त्र जो है हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सब में ट्रांसलेट होकर मिलते हैं। गीता प्रेस संस्थान जो है लगभग सभी शास्त्रों को
ट्रांसलेट कर दिए। सभी लगभग सभी शास्त्र भारत के अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में मिलते हैं, चौखंबा प्रकाशन के मिल जाते हैं। तो वहाँ से लेकर के हर व्यक्ति, हर समाज का हर एक वर्ग जो है इसको पढ़े, समझे, जाने, तो स्वाध्याय के फल को प्राप्त करेगा। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शास्त्रों को पढ़ते नहीं, शास्त्रों की पूजा करना शुरू कर दिए। मैंने ये देखा कि बहुत जगहों पे तो ऐसा हो गया है कि महाभारत मंदिर बन गया है, गीता मंदिर बन गया है और वेद मंदिर बन गया है, यानी कि केवल पुस्तकों को पूजने से थोड़ी ज्ञान मिलता है, उसके अंदर घुसेंगे तो ज्ञान मिलेगा ना। आजकल लोगों के अंदर इतनी बड़ी भ्रांति हो गई है कि लोग दूर से नमस्ते कर लेते हैं, लोग सिर झुका लेंगे, फूल माला ला के वहाँ पे चढ़ा देंगे। अरे फूल माला चढ़ाने से ज्ञान अगर मिल जाता तो काहे के लिए इतना ऋषि मुनि हुए, इतने ऋषि मुनि ज्ञानी साधु संत। और हमारे देश में जय ब्रह्मा से लेकर जयमिनी पर्यंत तक एक लंबी श्रृंखला चली और आज भी चल रही। गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान का ऐसे ही प्रवाह चल रहा है गुरु और शिष्य के द्वारा। तो ऐसे ऐसे भ्रांतियां हमारे देश में फैली हुई हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं। मैंने देखा है कि मैं एक व्यक्ति के घर में गया था, तो मैं 2-3 घंटे के लिए उनके यहाँ गया था, सुबह का बेला था, कुछ काम था ऐसे ही। तो मैंने देखा पूरा परिवार जो है जैसे कथाओं में चल रहा है, तो रामायण रखा हुआ था और रामायण की सुबह में अपने सामने रख करके उसकी आरती कर रहे थे। तो मैंने कहा आप रामायण पढ़ते भी हैं कि नहीं? बोलते कि नहीं, बस सुरक्षित रखे रहते हैं कि कहीं उसको मतलब किसी का पैर न लग जाए। अब बिना नहाए धोए हम लोग नहीं छूते हैं उसको। अब न वो सही टाइम पे नहा पाते हैं, न कभी उसको छू खोल पाते हैं। ऐसी ऐसी मतलब भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों के अंदर। ज्ञान का कोई शरीर से मतलब नहीं है। ज्ञान लेने का कोई नहाने से कोई मतलब नहीं है, धोने से कोई मतलब नहीं। ज्ञान आंतरिक है। भीतर प्रवेश करिए, भीतर जाने का प्रयास करिए। कागज के पन्नों में उलझ करके अपने जीवन को नष्ट मत करिए। बहुत से लोग हैं जो कागज के पन्नों में उलझे हुए हैं। जो कल एक कहानी बताया आप लोगों को महात्मा बुद्ध का, वो दृष्टांत शायद आप लोगों को समझ में आया हो, और लोग उसी को सब कुछ मान दे रहे हैं। और लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक जो रामायण की पुस्तक है उसको आरती करते हैं। अरे उसको आरती करने से कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। ज्ञान तो उसके भीतर छिपा हुआ है, उसको खोल करके कभी पढ़ो आप, वहाँ से स्वाध्याय मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है इसलिए नहीं खोलते हैं, कहते हैं कि बड़ी पवित्र पुस्तक। अरे पवित्र उसका ज्ञान है। अब आपको पता है किस पेड़ पौधे का बना हुआ है, किस बांस कौन से गंदगी की जगह पे वो बांस पैदा हुआ होगा, और किस बांस को धोल करके कंपनियां जो है उस पेपर को बना दिया और आपको प्लेन मोड में दिखा दिया कि ये पेपर है। तो वो तो बहुत गंदगी जगह से आ रहा है। जो जिससे बांस बना हुआ है, जिस लकड़ी से बन करके वो पेपर आ रहा है और जिससे वो छप रहा है, और स्याही से जो स्याही उस पर लगी हुई है, वो स्याही किस केमिकल से, किस जीव जंतु के हड्डी और मांस और जीव के अंश से हमें ये प्रिंटिंग होकर के आ रही है, ये हमें पता ही नहीं है। जब ये हमें इसका ज्ञान है ही नहीं है, तो हम एक उसमें ला करके अड़ंगा लगा देते हैं, इसलिए पढ़ते ही नहीं है लोग। कहते हैं कि हम नहीं, बड़ा पवित्र पुस्तक है, हम उसे अब दिन में नहीं पढ़ सकते, केवल सुबह ही पढ़ सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही से मिले, कहते हैं कि हम केवल सुबह ही पढ़ते हैं नहा धो करके। मैंने कहा कि अरे दिन में भी पढ़ लिया करो, बहुत टाइम बचता है। बोले कि नहीं नहाए नहीं होते हैं, फिर खाना खा लिए होते हैं। कहते हैं कि खाना खा लेते हैं तो झूठा हो जाता है शरीर। मैंने ऐसी ऐसी भ्रांतियां देखा है लोगों के अंदर, ऐसे ऐसे पागलपन देखा है मैंने कि बड़ा दंग रह गया। मैंने एक लोगों से कहा था कि आप क्यों नहीं शास्त्रों का अध्ययन करते हो? बोले कि इसलिए नहीं करते हैं कि कभी हम नहाते ही नहीं है। दोपहर में खाना खा लेते हैं तो नहीं छू सकते। आप दोपहर में स्नान नहीं करते हैं इसलिए नहीं छू सकते। तो जब हम पढ़ते एक ही बार कभी कभी पढ़ लेते हैं, जब पूजा पाठ में बैठने उठने जाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। इतनी अपने आप को अपवित्रता मानते हैं और शास्त्रों को पढ़ते नहीं। शास्त्र तब बचेगा, धर्म तब बचेगा जब उसका अध्ययन करेंगे, जब उसका स्वाध्याय करेंगे। पूजा करने से वो ज्ञान ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। फिर कोई आएगा आताताई आक्रमण करेगा, फिर अपना राज्य स्थापित करेगा, फिर लड़ते रहो, दास बनते रहो। इसलिए अपने शास्त्रों पर ध्यान दीजिए। देश को भी बचाना है, स्वयं को बचाना है, तो स्वाध्याय करिए। कभी कोई
बीच में ये नहीं आना चाहिए कि मैं नहाया नहीं, मैं धोया नहीं, मैंने पूजा पाठ करके, अरे नहीं, उसको कपड़े में बांध करके सजा करके रखने से कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं मिलता है। आप 50 बार उसे अगरबत्ती घुमा लीजिए और आरती कर लीजिए। अगर आरती करने से, अगरबत्ती घुमाने से ज्ञान मिल जाता तो सारे ऋषि बेकार हैं, सारे संत बेकार हैं, उनका जन्म ही बेकार है, उनका लिखना ही बेकार है। कब किसी भी संत ने ऐसा नहीं लिखा है कि इस जो मैं लिख रहा हूँ इसकी आरती करना, इसकी अगरबत्ती घुमाना और इसकी पूजा करना, ऐसा कोई संत नहीं लिखा हुआ है, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, महिमा जरूर बताई गई है कि इसको पढ़ने से ये चीज तुम्हें प्राप्त होता है। महात्मा जिसको कहते हैं, महिमा को महात्मा कहते हैं। तो महिमा जरूर शास्त्रों की बताई जाती है कि ऐसे इसी व्यक्ति के पास बताना चाहिए जो इसका अनुरागी, जो कोई किसी भी शास्त्र के प्रति अनुराग नहीं रखता है, उस व्यक्ति को ये सारा ज्ञान नहीं देना चाहिए जो नहीं समझना चाहता है। जो समझना चाहता है उसको इसको सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो स्वाध्याय वही व्यक्ति करेगा जो इनको, इस जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को अच्छी तरह से समझे। ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, आडंबर फैले हुए हैं, उन आडंबर को उखाड़ के फेंकना है और हमें अपने शास्त्रों के प्रति जागरूक होना है, उनका अध्ययन करना है। एक ही श्लोक पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। आप लोगों का भी एक संकल्प होना चाहिए कि जीवन में प्रतिदिन जो है ऐसा एक संकल्प बना लीजिए कि कोई भी शास्त्र एक दिन पढ़ना है। क्यों ना हम एक ही लाइन पढ़ें, परंतु पढ़ना है, ये नियम बनाइए। कोई भी ऐसा दिन खाली मत जाने दीजिए अपने शास्त्रों को पढ़ने से। एक भी दिन खाली मत जाने दीजिए, चाहे आप कोई भी काम करें, इतना से कठिन काम हो। अरे आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि मोबाइल आ गया है, मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। आप जो फेसबुक में स्क्रॉल करते हैं, 50 बार स्क्रॉल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप एक बार स्क्रॉल करके उसको देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इस तरह से भी इतना आसानी हो गया है। या फिर रामायण ही डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, या गीता डाउनलोड कर लीजिए, या योग दर्शन डाउनलोड कर लीजिए, या उपनिषद डाउनलोड कर लीजिए, वेद डाउनलोड कर लीजिए। वहां से सब पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। तो कितना आसान है। इस तरह से अपने जीवन में स्वाध्याय के लिए आपको किसी भी समय, ऐसा नहीं है कि हम नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ करेंगे तभी हम पढ़ेंगे, कोई नियम मत रखिए। पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए हर समय पवित्र है, हर मुहूर्त सही है, हर दिशा सही है। जब भी आप पढ़ें तो पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जुट करके एक ही श्लोक पढ़ते हैं, एक ही सूत्र पढ़ते हैं, पढ़िए जरूर। और अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए, बच्चों को भी सिखाइए पढ़ना। ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ लीजिए और बोलिए कि बच्चे को हमें नहीं बताना है। बच्चे को कॉन्वेंट में डाल दिया, बच्चा फिर अंग्रेज बन जाता है। तो संस्कार ये है कि अपने शास्त्रों को बच्चा अगर हिंदी पढ़ना समझ गया है तो उसी दिन से उसको समझना जान गया है, संस्कृत समझना जान गया है, तो उसे प्रतिदिन उसका पाठ करवाइए। यही स्वाध्याय है। और ये स्वाध्याय का तब जाकर के आप लोगों को फल होगा, तब जाकर के ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, तब जाकर के ईश्वर का संयोग होगा, ईश्वर से संबंध आप लोगों का जुड़ेगा। जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ाता है, तो उसका संबंध कभी ईश्वर से नहीं हो सकता है। हमेशा वो राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ उद्यत रहता है, हमेशा वो राक्षसी क्रियाओं में आगे बढ़ता रहता है। उससे कोई मतलब नहीं होता है कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। वो जिसमें रहता है उसी में अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। अब वेद व्यास जी ने तो ये कहा है, व्यास जी ने तो ये कहा है कि जो स्वाध्याय का पालन करता है, जो स्वाध्याय करता है, उसे देव, ऋषि, सिद्ध व्यक्तियों का जो है, योगियों का जो है दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और उसकी चेतना में ऐसा ज्ञान प्रस्फुटित होता है उन योगियों के द्वारा कि कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान हो उसको बहुत ही कम समय में शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, या किसी को समझा देता है, या किसी को बता देता है। जो स्वाध्याय नहीं करता है वो फिर ऊपर ऊपर देखता रहता है, फिर किसी से पूछता रहता है, किसी से जानने का प्रयास करता है, फेसबुक पे ढूंढता है, गूगल पे ढूंढता है। अस्थायी ज्ञान कुछ नहीं मिलता है, उल्टा का सीधा फेसबुक पे भी और गूगल में भी पड़ा हुआ है। जो ऑथेंटिक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो कहीं नहीं मिलता है, वो हमारे शास्त्रों में ही मिलता है। इसलिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। स्वाध्याय का
को पढ़िए, पढ़ाइए, और जो है ओम आदि मंत्रों का जप होना जरूरी है। इसका जप बहुत कम लोग करते हैं, केवल योग के समय करते हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और कहा गया है कि ओम, योग सूत्र में पहले ही साधन पाद में जो कहा गया है कि प्रणवादि ओम का जप होना चाहिए। तो जप को कोई समझता ही नहीं, जप से बुद्धि तीव्र होती है, सूक्ष्म होती है। तो ओम का जप किया करिए, गायत्री मंत्र का जप किया करिए, या फिर इसका नहीं कर सकते हैं तो जो आपके गुरु ने आप कोई ऐसा मंत्र आपको दिया हो, कोई दीक्षा दिया हो मंत्र की, तो उसको ही जप करिए, उसमें ओम आता ही आता है। दुनिया के हर एक मंत्र में ओम आता है, तो कम से कम जितनी बार उस मंत्र का जप आप करेंगे उतनी बार तो ओम का नाम आएगा। तो इस तरह से भी आप जपिए। जप करना बहुत जरूरी है। जप करने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर के वाणी में जो है जो दोष होता है, जो वाणी में जो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी कुछ अटपटे शब्दों को, गंदे शब्दों को किसी व्यक्ति के प्रति कह देता है, वो सारे के सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं। अब ये कोई कहेगा कि ये कैसे दूर हो जाते हैं, तो आप जप करके देखो, आपको पता चलेगा, आप खुद बताओगे। क्यों? क्योंकि उसका जो गंदे शब्द होते हैं उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। वो पूरी तरह से नहीं मिटता है, अपने मूल प्रकृति में वो विलीन हो जाता है और इसका जो है प्रभाव दिखने लगता है और लंबे समय तक दिखता है। जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो इसके जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, हमारे एक एक सेल में गुंजायमान हो जाते हैं, एक एक सेल से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए मंत्रों का जप अति आवश्यक है, कीर्तन आवश्यक है। नवदा भक्ति में बताया था आपने, तो कीर्तन करना भी अति आवश्यक है। बिना कीर्तन के, बिना जप के जब ऐसा कोई नहीं करता है तो फिर वो स्वाध्याय को नहीं प्राप्त कर पाता है। स्वाध्याय को प्राप्त करना है तो आप जो है ईश्वर का कोई भी नाम ले लीजिए, उस नाम को प्रतिदिन जपना शुरू करिए, उसका मनन करिए, उसका चिंतन करिए कि ईश्वर क्या है। देखिए, किसी को कहने पे मत मान लीजिए किसी भगवान को। कोई कहता है, ले जाता है, बोलता है कि तुम्हारा ईश्वर डूब जाता है, मेरा ईश्वर देखो तैर रहा है, तो इस भ्रम में कभी मत पड़िए। आजकल ऐसे बहुत हो रहा है। अपने अपने धर्म के लिए अच्छा दिखाने के लिए जो एक लकड़ी का बना देता है मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति बना देता है और कहता है कि देखो तुम्हारा ईश्वर डूब गया, मेरा ईश्वर तैर रहा है। तो इस भ्रम में कभी मत पड़िए। वास्तविक ईश्वर क्या है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानिए। ईश्वर को जानने से पहले, ईश्वर मानने से पहले उसका मन, उसके प्रति चिंतन होना चाहिए, उसके प्रति मनन होना चाहिए, उसके प्रति विचार होना चाहिए, उसके प्रति निर्णय होना चाहिए। तब जाकर के आप किसी भी देवी देवता का पूजन प्रारंभ करिए। ऐसे अंधश्रद्धा मत दिखाइए, अंध भक्ति में दौड़ मत लगाइए। आप भीड़ देख करके मत दौड़िए। भीड़ के पीछे, जो भीड़ जिस पीछे जा रही है उस रहस्य को जानिए कि भीड़ क्यों जा रही है। भीड़ के पीछे दौड़ने वाले लोग बहुत लंबे समय तक नहीं जा पाते हैं और वह एक भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाते हैं। भीड़ का हिस्सा न बने और भीड़ से अलग होकर के जो वास्तविक ईश्वर है, जो वास्तविक परमात्मा है, उससे जुड़िए। और क्या होता है, जब आप उससे जुड़ जाएंगे, जब चिंतन मनन करेंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तो जब ईश्वर से आपका संबंध हो जाएगा तो दुखों, सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। महर्षि वेद व्यास ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि सभी दुखों से जो है निवृत्ति होने के बाद ही छुटकारा मिल जाता है। और जब दुखों से छुटकारा मिल जाता है तो अंत में जो है इष्ट देवता के साथ संबंध हो जाता है, अपने परमात्मा के साथ जो है संबंध हो जाता है। दुखों से छूटने के बाद ही परमात्मा का संबंध होता है, इससे पहले नहीं होता है। इसीलिए जो है मोक्ष शास्त्रों का, जो भी अपने वैदिक शास्त्र हैं या अन्य जो शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन जरूर करें। बिना उसके आप नहीं परमात्मा तक पहुंच सकते हो। उसके लिए ज्ञान, मुक्त होने के लिए ज्ञान जरूरी है। आप ये सोचते हो कि परमात्मा आपको वैसे ही मुक्ति दे दे, तो ज्ञान में रह करके ही मुक्ति का आनंद लिया जा सकता है। अज्ञानता में रह करके मुक्ति मिल भी जाए तो उसका आनंद कभी नहीं मिल सकता है, और अज्ञानी व्यक्ति को कभी मुक्ति मिलती नहीं है।
देखिए, जितने आप लोगों ने हिरण्य संहिता पढ़ा, हिरण्य संहिता में महर्षि पतंजलि हिरण्य ने कहा था कि ये जो जितने प्रयोजन हैं हठ योग के, तंत्र के जितने प्रयोजन हैं, वो सारा का सारा राजयोग की प्राप्ति है। तो ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ हो रहा है यजन। तो पहले तो ज्ञान को जानना ही पड़ेगा। ज्ञान का जो मार्ग है, जो योग दर्शन है, इसको ही समझ लीजिए, तो सबसे श्रेष्ठ है। क्रियाएं जो है सहायक हो सकती हैं ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, और बिना ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति में जाना है तो ज्ञान को प्राप्त करिए। ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं, उन साधनों में सबसे प्रमुख जो साधन है वो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय के भी जो साधन हैं वो जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को पढ़िए जो वास्तविक ज्ञान देता है। ऐसे अंड बंड बहुत से शास्त्र पढ़े हुए हैं, ऐसे बहुत से बिखरे हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा पाखंड भरा हुआ है, जिसमें आपका जीवन उलझ के रह जाएगा, और समझने में और उससे छूटने में इतना समय आपके पास नहीं है। इसलिए सही रास्ते को पकड़िए, सही ट्रैक को पकड़िए, और जो निराकार ब्रह्म है, जो असली परमात्मा है, उसको प्राप्त करने की दौड़ में जाइए। भगवान के रास्ते को बताने वाले व्यक्ति को प्राप्त करने में मत उलझिए, गुरु के चक्कर में मत उलझिए, पर सीधे डायरेक्ट जो है अपना कनेक्शन जो है परमात्मा से जोड़िए, ईश्वर से जोड़िए। ये जो जितने भी संप्रदायों के रास्ते जाते हैं, सब जाकर के वहीं मिलते हैं। इसलिए इन संप्रदायों में, किसी भी संप्रदाय में मत उलझिए। अगर मुक्त होना है तो मैं आप लोगों को एक वास्तविक बात बता रहा हूँ, संप्रदाय में रहिए, परंतु जो ईश्वर का मार्ग है उसके लिए आप सारे संप्रदायों से अलग हो जाइए। ईश्वर से जुड़ने का जो साधन है, जो ईश्वर से जुड़ना है, वहां पे सबको छोड़ दीजिए। पकड़ के रखिए संप्रदायों को जब तक कि आप परमात्मा को नहीं पहुंचे, परंतु छोड़ने का प्रयास करिए कि हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय को भी मैं छोड़ दूंगा एक दिन। क्यों? क्योंकि जो मेरा मूल लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है, और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जितने भी भगवान हैं, जितने भी गुरु हैं, ये सारे के सारे एक साधन हैं। जैसे ये सारे साधन महर्षि पतंजलि बता रहे हैं साधन पाद में, तो ये भी सब हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी उपदेशक हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ज्ञान देने वाले हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सारे के सारे साधन हैं। और उनको साधन मान करके अपने जीवन में एक ये लक्ष्य बना लीजिए कि इनको छोड़ना है। और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ईश्वर तक हमारा संबंध नहीं जुड़ पाएगा। ईश्वर तक संबंध जोड़ने के लिए जो है, इनको त्यागने का भी एक विकल्प लेके चलना है। तो इसका जो मुख्य साधन है, स्वाध्याय करिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए, और सही रास्ते में इन नियमों को पालन करके उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़िए, और अन्य लोगों को भी जुड़वाइए। ऐसा नहीं कि केवल अपना आप कल्याण करिए। जो अज्ञानी हैं, जो नहीं समझते हैं, जिनको कुछ भी इसके बारे में आभास नहीं है, उनको भी इस रास्ते पे लाने का प्रयास करें। केवल अपनी ही मुक्ति में हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए भी हमें मुक्ति का प्रयास करना चाहिए कि वो भी मुक्त हो जाए। यही मानवता है, यही ईश्वरीय प्रयोजन है, और ईश्वर का यही उपदेश है